दोस्तों अभी मैं हूँ मेरे टेरेस गार्डन में और आज मैं लगाने वाली हूँ जेड प्लांट की कटिंग। और इस प्लांट को अब कटिंग के थ्रू बहुत ही बढ़िया ग्रो कर सकते हैं और इजी टू ग्रो प्लांट है, तो वही आज मैं दिखाने वाली हूँ। और दोस्तों इसकी क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको किस तरह से आप ग्रो करेंगे वो सब कुछ आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली। आप सबको मेरे चैनल आई लव गार्डनिंग सो मच में स्वागत है। दोस्तों ये जो जेड प्लांट देख रहे हैं इसको मैंने काफ़ी साल पहले लगाई थी और ये एक पीवीसी पाइप में लगे हुए हैं। और इस पीवीसी पाइप को प्लांटर बनाई थी मैंने 2017 में। और तब मेरे पापा मेरे इस पीवीसी पाइप में ये जो डिज़ाइन आप लोग देख रहे हैं ये बना कर दिए थे। तो मेरे पापा तो अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जो ये हाथ का DIY है वो अभी तक देखिए एट इट इज़ रह गए हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और पापा की भी बहुत ही याद आते हैं इस प्लांटर को देखकर। और दोस्तों इस प्लांटर में सिर्फ जेड प्लांट ही नहीं, यहाँ पर पर्पल हार्ट लगे हुए हैं, वंडरिंग ड्यू लगे हुए थे लेकिन अभी वो नहीं है। वो देखिए पर्पल हार्ट में फ्लावरिंग हुए हैं। तो एक ही प्लांटर में मैंने बहुत सारे प्लांट्स को लगाई थी। तो अब चलिए इस जेड प्लांट की एक कटिंग ले लेते हैं जिसको मैं एक कप वाले पॉट में लगाऊंगी। तो इसकी छोटे से छोटे कटिंग बहुत ही बढ़िया ग्रो हो जाते हैं और ख़ासकर इस रेनी सीज़न में। तो चलिए यहाँ से कटिंग को मैंने ले ली है। अब चलिए बातें करते करते इस काम को करती हूँ। और ये जो जेड प्लांट है इसको भाग्य का पौधा, भाग्यशाली पौधा या धन वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। वास्तु और फेंग शुई के मुताबिक जेड प्लांट को घर में लगाने से कई सारे फ़ायदे होते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं इसकी फ़ायदे के बारे में। फ़ायदे नंबर 1, इस जेड प्लांट को अगर आप लगाते हैं तो आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा प्रवाह होगी। फ़ायदे नंबर 2, नेगेटिव ऊर्जा जो है वो दूर घर से चली जाएगी। फ़ायदे नंबर 3 है वास्तु दोषों को दूर करने में मदद करता है। फ़ायदे नंबर 4 है ये जेड प्लांट अगर आप घर में लगाते हैं तो बच्चों के पढ़ाई में मन लगाने में मदद करता है। फ़ायदे नंबर 5 है पति पत्नी के बीच जो लड़ाई झगड़ा चलता रहता है उसको सुधार लाते हैं। फ़ायदे नंबर 6 है बिजनेस में बहुत ही उन्नति होते हैं। फ़ायदे नंबर 7 है घर में रहने वाले सभी सदस्यों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। फ़ायदे नंबर 8 है कि आपके घर के कोनों कोनों में जो दूषित हवा है उसको प्यूरिफाई करते हैं। तो दोस्तों ये थे घर में जेड प्लांट लगाने की फ़ायदे। तो बातें करते करते मैंने यहाँ पर मिट्टी तक तैयार कर ली है। सैंड, वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल को एक साथ मिक्स करके। तो इसी तरह से ही आपको मिट्टी को तैयार करना है। सैंड तो एकदम देना ही है क्योंकि इसको देने से ही मिट्टी वेल ड्रेन्ड ज़्यादा रहते हैं। एक बात की ही ख्याल रखना पड़ता है, मिट्टी वेल ड्रेन्ड हो। जेड प्लांट को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। आप 15 से 20 दिनों के बाद भी इस प्लांट में पानी देख सकते हैं। कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ते है इससे पहले पानी देने की। लेकिन जब इस मिट्टी को तैयार करेंगे तो सैंड देना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और मैं कटिंग लगाने वाली हूँ इसीलिए पहले तैयार की गई मिट्टी में पानी से भर दूंगी, क्योंकि पानी देने से ये जो मिट्टी है ये मिट्टी नरम हो जाएगी और कटिंग लगाने में बहुत ही इजी हो जाएगी और कटिंग अच्छी तरह से लग भी जाएगी। इसीलिए कटिंग लगाने से पहले मिट्टी को थोड़ा पानी से गीला कर लेना है। तो मैंने कर ली है। अब चलिए कटिंग को तैयार करते हैं। कटिंग को लगाने के लिए आप कोई भी छोटे से पॉट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कप वाले पॉट लिए हैं क्योंकि मैं इस कप में एक मिनिएचर गार्डन तैयार करने वाली हूँ बाद में, इसलिए। तो जेड प्लांट की जो कटिंग है इसको नीचे से मैं 1 इंच तक जगह को खरोच लिए है, क्योंकि इस तरह से अगर आप कर लेते हैं तो रूट्स बहुत ही आसानी से ग्रो होते हैं इस जगह से। इसीलिए मैंने इस तरह से कर लिए हैं। अब मैं कटिंग को लगाने के लिए 2 होल कर लूँगी क्योंकि मैंने 2 कटिंग लिए हैं, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। तो 2 कटिंग को अब मैं इस होल के अंदर लगा दूँगी।
अभी रेनी सीजन चल रहे हैं, इसीलिए अगर आप इनमें कोई भी फंगिसाइड ना भी दे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं दूसरे टाइम इसमें एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाई है। तो इस तरह से कटिंग को मिडिल में लगा दूँगी। इस जेट प्लांट से बहुत ही बढ़िया टोपियारे भी बनाया जा सकता है। तो पहले मेरे ये जो प्लांट है ये अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी, तो मैं सोचूंगी इससे कुछ टोपियारे बना सकते हैं या नहीं, वो बाद में। पहले प्लांट को इस पॉट में अच्छी तरह से ग्रो होना है। तो जो दूसरी कटिंग है उसको भी मैं लगा दूंगी, और छोटे छोटे 2 कटिंग भी यहाँ से निकल गए हैं, तो मैं उसको भी इस पॉट में ही लगा दूंगी। जब इसकी रूट्स ग्रो हो जाएगी अच्छी तरह से, तो मैं दूसरी पॉट में इस छोटे छोटे कटिंग को भी शिफ्ट कर दूंगी। तो अभी तो रेनी सीजन है, इसीलिए खुशी खुशी बहुत सारी कटिंग मैं लगा रही हूँ। आप भी लगा सकते हैं इस समय, और सभी कटिंग देखेंगे बहुत ही बढ़िया ग्रो हो जाएगी। ये देखिए इतनी छोटू सा एक कटिंग है, मैं इसको भी लगा दूंगी। इतने छोटे से कटिंग से भी जेट प्लांट की न्यू प्लांट तैयार किया जा सकता है। ये देखिए बहुत ही छोटे हैं, इसको भी लगा रही हूँ। ये जो जेट प्लांट है ये नर्सरीज में भी मिलते हैं और 70 से 80 रुपया लेते हैं, लेकिन मेरे ये जो प्लांट है ये बहुत दिनों से पुराना है और मैंने उसी से ही कटिंग लेकर लगा रही हूँ। आप किसी फ्रेंड्स के पास से भी इस कटिंग को लाकर लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कटिंग को लगा दी है, अब बारी है पानी देने की। पहले ही मैंने पानी दिए थे इस पॉट में मिट्टी को नरम करने के लिए, और इस बार मैं पानी दे रही हूँ कटिंग को लगाने के बाद। 2 टाइम्स ही पानी देना है पहली बार, और बाद में इस प्लांट में आप 15 से 20 दिनों के बाद भी पानी दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ज़्यादा पानी आप मत दीजिएगा क्योंकि इसके रूट्स गल सकते हैं और एकदम मिट्टी सूख जाएगी तो भी इस प्लांट को हानि पहुंच सकते हैं। इसके जो पत्ते हैं पानी के कमी से वो पत्ते झड़ सकते हैं, इसलिए मिट्टी जब ऊपर की भाग सूख जाएगी तभी आप इस पॉट में पानी दीजिएगा। तो दोस्तों ये देखिए ये जो मिट्टी है ये पूरे वेल ड्रेन्ड है और नीचे से देखिए पानी निकल रहे हैं। अभी अभी पानी मैंने पॉट में दिए थे। तो इस तरह से ही मिट्टी को तैयार करना है भुरभुरे। तो दोस्तों मैं होप करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छे लगे हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो वीडियो के एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग थैंक यू। हैप्पी होकर गार्डनिंग कीजिए। फिर मिलेंगे न्यू किसी वीडियो में न्यू किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चलते हैं।